नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और मुझे ऐसा लगता है कि जिसका दूरगामी तक असर भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया है। अब आप सोच सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मोदी सरकार को कितना बड़ा झटका दे सकता है। और देखिए, कई लोगों ने जिस तरह से बयान दिए हैं, नेताओं ने भी इसको लेकर बयान दिए। उन्होंने कहा है कि उद्योग जगत के लिए भी ये फैसला एक बड़ा झटका देने वाला साबित हो सकता है। तब से राजनीतिक पार्टियां जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आती है और साल के 4 महीने जनवरी, अप्रैल, जुलाई और सितंबर के महीने में राजनीतिक पार्टी इसको जारी करती है और लोगों की या जितने भी लोग हैं, कॉर्पोरेट संस्थाएं हैं या अगर कोई इंडिविजुअली अगर राजनीतिक पार्टी को चंदा देना चाहता है तो वो बॉन्ड खरीद कर राजनीतिक पार्टी को चंदा दे सकता है। अब थोड़ा विस्तार से हम जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार क्या कहा है। लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, जिसका दूरगामी तक असर पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार को इससे बड़ा झटका भी लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि काला धन रोकने के तो और भी रास्ते हैं। मतदान करने वाले हर एक व्यक्ति को ये जानने का पूरा अधिकार है कि जिस पार्टी को वो व्यक्ति वोट कर रहा है उस पार्टी को फंड कहां से मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीयता के ऊपर सूचना के अधिकार को रखा है और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 5 सालों के चंदे का हिसाब भी मांगा है। निर्वाचन आयोग को बताना होगा कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको वो अपनी वेबसाइट से पूरी जानकारी जुटाकर अपनी वेबसाइट पर साझा करेगा। अब देखिए, एक चीज हम समझ लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि 2018 से इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी कर दिया जाता है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कराई थी और उसको चुनौती दी थी। उसके बाद 3 दिन तक पीठ ने सभी दलीलें सुनी और अपने मामले को सुरक्षित रखा। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पूरी तरह से असंवैधानिक है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति अगर सरकार को 2000 से ज्यादा चंदा देना चाहता है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकता है। एसबीआई की जितनी भी ब्रांचेस है वहां से इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा जा सकता है। केवल 10 दिन के लिए ही बॉन्ड जारी करे जाते हैं और उस बैंक को बाध्य नहीं किया जाएगा कि किस व्यक्ति ने बॉन्ड खरीदा है। राजनीतिक पार्टी को भी बाध्य नहीं किया जाएगा ये बताने के लिए कि किस व्यक्ति ने राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया है। अब आप ये देखिए कि यहाँ बैंक को बाध्य नहीं किया जाएगा और यहाँ सरकार को बाध्य नहीं किया जाएगा। मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार यहाँ से पूरी तरीके से वायलेट होता है। क्योंकि अगर गोपनीयता, अगर राइट टू प्राइवेसी की मैं बात करूं तो ये एक प्राइवेट भी है कि देखिए हम इसको प्राइवेट रखना चाहते हैं, बैंक इसको प्राइवेट रखना चाहता है और वो इंडिविजुअल पर्सन हो, कॉर्पोरेट संस्था हो, वो इसको प्राइवेट रखना चाहती है कि वो नहीं बताना चाहते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसकी वजह से सूचना का अधिकार का उल्लंघन होता है और हर एक व्यक्ति को सूचना का अधिकार का पूरा अधिकार है ये जानने का कि जिस पर्टिकुलर पार्टी को वो वोट करने जा रहा है उसको फंड कहां से मिल रहा है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिश्वतखोरी को कानूनी जामा पहनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मींस क्योंकि दूसरे फेज से अगर इसको दूसरे दरवाजे से देखा जाए, एक तरफ सरकार कहती है कि काला धन, देखिए काला धन जो है वो पूरी तरीके से व्हाइट होके जा रहा है क्योंकि कहीं भी पीछे से पैसा नहीं जा रहा है। पर्टिकुलर वे में व्यक्ति बॉन्ड को खरीदता है और वो राजनीतिक पार्टी को चंदा देता है। तो ब्लैक मनी जो है पूरी तरीके से, इसमें ब्लैक मनी कहीं नहीं दिख रही, वो पूरी तरीके से व्हाइट होकर वहां पर जारी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिश्वतखोरी का जामा पहनाने की आप कोशिश ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आशंका जताई है कि राजनीतिक दलों की फंडिंग करने वालों की पहचान गुप्त रहेगी तो इसमें रिश्वतखोरी का मामला बन सकता है। पीठ में शामिल जज जस्टिस गवई ने कहा कि पिछले दरवाजे से रिश्वत को कानूनी जामा पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि इस स्कीम को सत्ताधारी दल को फंडिंग में बदले में अनुचित लाभ लेने का जरिया बनने की अनुमति भी नहीं दी जा सकती। उन्होंने मतदाताओं के अधिकारों की भी बात कही क्योंकि मतदाता, इंडिविजुअल वोटर की अगर हम इसे बात करें तो जो व्यक्ति जिस पार्टी में इंटरेस्टेड है वो वोट कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि पार्टी के पास से फंड कहां से आ रहा है। अब अगर हमने इलेक्टोरल बॉन्ड समझ लिया, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड को मैं सिंपल वे में आपको बताऊं तो इलेक्टोरल बॉन्ड
एक गिफ्ट या वाउचर की तरह होते हैं जो साल के 4 महीनों में पार्टियां इनको जारी करती है। जो भी व्यक्ति 2000 से ज्यादा पैसे देने में या चंदा देने में इंटरेस्टेड है वो व्यक्ति बॉन्ड खरीद सकता है एसबीआई की किसी भी ब्रांच से जाकर। उसके बाद 15 दिन के अंदर सरकार यानी कि पार्टियां जिन्होंने बॉन्ड जारी किए हैं वो उसको भरा लेती है और किसी को भी बाध्य नहीं किया जाता, न सरकार को न बैंक को। वो नहीं बता सकते हैं। बॉन्ड खरीदने वालों की पूरी जानकारी को गुप्त रखा जाता है। अब बात यह है, हमने इलेक्टोरल बॉन्ड समझा, ये समझा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक क्यों लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है कि सूचना का अधिकार उल्लंघित हो रहा है। हर एक व्यक्ति को सूचना का अधिकार जानने का पूरा हक है। अब ये बात होगी, अब हम बताते हैं आपको कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर आखिर सवाल किसने उठाया था। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल उठाने वाले काफी लोग हैं, काफी लोगों ने याचिका दर्ज की। इलेक्टोरल बॉन्ड कहे या चुनावी चंदे पर कांग्रेस नेता जया ठाकुर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म समेत 4 लोगों ने याचिकाएं दाखिल की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए गुपचुप फंडिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करती है, ये सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन करती है। उनका कहना है कि स्पेशल कंपनियों की तरफ से भी दान देने की अनुमति दी गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई पिछले साल 31 अक्टूबर को शुरू हुई थी। सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदेवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल रहे। देखिए, जैसा हम आपको बता रहे हैं कि आरटीआई का जो राइट है वो इससे बहुत इफेक्ट हो रहा है, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। और अगर हम ये आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है कि आप प्राइवेसी के राइट को ना देखते हुए राइट टू इंफॉर्मेशन देखें, जिसकी वजह से ये काफी इफेक्टिव हो रहा है और इस पर रोक लगा देनी चाहिए। अब देखते हैं कि 2024 में चुनाव होने वाला है, कुछ ही समय में आचार संहिता लग जाएगी, इसका चुनाव पर कितना असर पड़ता है। इससे मिली जुली जो भी अपडेट होगी वो भी हम आपसे साझा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।